नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण एवं मात्राएं, अल्फाबेट एंड साइंस ऑफ वोवेल्स। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने पिछली कक्षा में भाषा पढ़ी, भाषा के प्रकार पढ़े, व्याकरण पढ़ी, यही सब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वर्ण एवं मात्राएं। तो चलिए बच्चों, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्ण यानी कि लेटर, ये क्या होते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मुख यानी कि बच्चों मुंह से निकलने वाली ध्वनि यानी कि आवाज यानी साउंड, उसकी सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। एक बात बताइए, जब हम बोलते हैं बच्चों, हम क्या बोलते हैं? हम अपनी बातें बोलते हैं। यदि हम उसके टुकड़े करें तो हम अपनी बातों को बच्चों एक अनुच्छेद में जो कहते हैं उसको हम एक वाक्य में कह सकते हैं। उस वाक्य का यदि हम टुकड़े करें तो बच्चों वाक्य कैसे बनता है? शब्दों को जोड़कर बनता है। उसको भी यदि हम बच्चे टुकड़े करें तो शब्द कैसे बनता है? वर्णों को जोड़कर बनता है। अब जब बच्चों यदि हम वर्णों के भी टुकड़े करेंगे तो जो वर्ण है क्या उसके टुकड़े हो सकते हैं? जैसे कि कमल बना, कमला कमल बना, तो जो क है यदि हम क के टुकड़े करेंगे तो बच्चों को, यानी ये तो एक ध्वनि है, ये तो एक आवाज है, ये तो एक साउंड है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। बस यहाँ पर यही कहा गया है, मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी कि जो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती है, जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे ओ, ई, उ, को, चो, टो आदि। जैसे कमल, को जुम ओ जुम मो जुम ओ जुम लो जुम ओ। कितनी ध्वनियां हुई बच्चों? 6 ध्वनियां हुई। यानी कि इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। इसी तरह देखो, मटर, मो जुम ओ जुम टो जुम ओ जुम रो जुम ओ, 6 ध्वनियां हैं। ये जो वर्ण है बच्चों, जैसे कि मो, ओ, टो, क्या इनके और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस प्रकार हमने देखा कि कमल तथा मटर शब्द 6 ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ये तो हुए बच्चों वर्ण। अब देखिए जरा वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। बच्चों, जो हमने वर्ण पढ़े हैं, तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, क्या समझे आप इससे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं? यानी कि जब हम वर्णों को पढ़ते हैं बच्चों, हम ओ के बाद आ ही पढ़ते हैं, फिर ई पढ़ते हैं, उ पढ़ते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज, इस तरीके से पढ़ते हैं। क्या हम ऐसे पढ़ते हैं? न, क, ख, ल, ग, घ, इस तरीके नहीं पढ़ते ना बच्चे। एक व्यवस्थित क्रम में हम पढ़ते हैं। जो व्यवस्थित क्रम में हम वर्णों को पढ़ते हैं, उन वर्णों को वर्णमाला कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर यानी कि वोवल्स। इन वर्णों को किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है। ये संख्या में 11 हैं। तो बच्चों, जो स्वर होते हैं हमारे, इन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है और इनकी संख्या 11 होती है। वह है बच्चों ओ, आ, इ, ई, उ, ओ, री, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए बच्चों, व्यंजन दूसरा प्रकार वर्ण का, यानी कि कॉन्सोनेंट। ये वर्ण ओ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये संख्या में 33 हैं। जैसे कि बच्चों, को, खो, गो, घो, अंग, चो, छो, जो, झ, ञ, टो, ठो, डो, डो, णे, डो, ढ, तो, थ, दो, धो, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो बच्चों, ये तो हुए व्यंजन। अब ये जितने भी व्यंजन मैंने बोले हैं, ये बिना अ की सहायता के नहीं बोले जा सकते। इन सभी व्यंजनों में बच्चों ओ पहले से ही लगा हुआ है, तभी हम इनको अच्छी तरीके से बोल पाते हैं। स्वरों को मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों, हमने जो ऊपर 11 स्वर पढ़े हैं, इन स्वरों की मात्राएं भी होती हैं जिन्हें हम नीचे पढ़ेंगे। अब देखिए जरा कुछ अन्य वर्ण। हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी हैं, जैसे आयोग, वहा, ये होता है बच्चों अंग और अह। संयुक्त व्यंजन, जो कि 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, छ, त्र, य, श्र।
संयुक्त व्यंजन यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि छो जो कि बना है को और शो के मेल से, यानी कि क्षत्रिय और कक्षा। त्र यानी कि तो और रो के मेल से बना है त्रिशूल और चित्र। य च और ञ के मेल से बना है यज्ञ ज्ञानी। श्र श और रो के मेल से बना है श्रम श्रेष्ठ। अब देखिए बच्चों, द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, खट्टा, बच्चा, बिल्ली आदि। तो बच्चों, द्वित्व व्यंजन में दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं। पहला व्यंजन आधा है और दूसरा व्यंजन बच्चों पूर्ण रूप से है। इसको कहा जाता है द्वित्व व्यंजन, जहां दो व्यंजन एक साथ आते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि अंग ध्वनि नाक से निकलती है। इसका चिन्ह बच्चों ऊपर एक बिंदु है, ये होता है बच्चों अनुस्वार। अब देखिए अनुनासिक, अनुनासिक चंद्र बिंदु को अनुनासिक यानी कि ऊपर एक चंद्र बिंदु का चिन्ह कहते हैं। जिन वर्णों पर अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगा रहता है उनके उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। जैसे आंख, चांद, पांच आदि। ये थे बच्चों व्यंजन जिन्हें हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मात्रा यानी कि वोवल मार्क्स। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। ओ की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी अक्षरों में सामान्य रूप से छिपा रहता है। जैसे को जुम ओ मिलकर को बनता है। तो बच्चों, जो स्वर होते हैं उनकी सबकी मात्राएं होती हैं। कैसे मात्राएं होती है? जब ये स्वर व्यंजनों के साथ आते हैं तो बच्चों ये अपने पूरे रूप में नहीं लिखे जाते, इनके चिन्ह होते हैं, तो उन्हीं को मात्रा कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा बच्चों कील, तो को जमा ई आ रहा है ना, तो ई को अब हम ई नहीं लिखेंगे क्योंकि जब व्यंजन के साथ आएगा तो बच्चों ई की मात्रा का चिन्ह होगा, उसे हम उसके साथ लिखेंगे। क जमा ई जमा ल, तब ये बनेगा कील। ये एक उदाहरण हुआ। अब चलिए इसे पढ़ते हैं। अन्य स्वरों की मात्राएं अग्रलिखित हैं यानी कि नीचे लिखी गई हैं। पहला देखिए बच्चों ओ, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, हम पढ़ चुके हैं। यहाँ बच्चों ओ नहीं आ होगा। आ की मात्रा होती है जो कि होती है खड़ी पाई। ई की मात्रा बच्चों बाईं ओर से चढ़ती है। ई की मात्रा दाईं ओर से लगती है। उ का चिन्ह देखिए, उ की भी मात्रा है। री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो बच्चों ये सभी स्वरों की यहाँ पर मात्राएं आपको दी गई हैं। इस पाठ में आपने जाना बातचीत करते समय मुख से ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 तथा व्यंजन 33 होते हैं। तो बच्चों आज के पाठ में हमने यही पढ़ा है, वर्ण और वर्णमाला और मात्राएं सीखी हैं। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए और बच्चों इस वीडियो को दोबारा से देखिए ताकि आपको वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। बच्चों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन और उसकी मात्राएं किस तरह होती है, ये सब आप इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।